वर्ल्ड फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा गेम एल क्लासिको हमारे सामने आ चुका है, जहां पे रियल मैड्रिड के स्टारमैन किलियन एम्बापे वर्सेस बार्सिलोना के स्टार बॉय लमीन यमाल हमको देखने को मिलने वाला है। रैशफोर्ड का धमाकेदार फॉर्म वर्सेस विनीसियस जूनियर की खतरनाक फ्लेयर एंड पेड्री का जबरदस्त विजन वर्सेस जूड बेलिंगम फॉर रियल मैड्रिड। वी आर गोइंग टू सी अ ग्रेट मैच। ये तो मैं तुमको प्रीव्यू से पहले ही बता देता हूँ। मतलब इस मैच में पता है क्या है, बेसिकली बार्सिलोना का जो डिफेंस है वो उतना अच्छा कर नहीं रहा। रियल मैड्रिड का भी तुम डिफेंस ऑन दी अदर हैंड देखो तो यस, थोड़ा डिफेंस ओरिएंटेड रियल मैड्रिड अब खेल रही है, वो डिफेंस पर भी फोकस करते हैं, बट जैसा उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेला था लास्ट टाइम आउट, जब वो 5-2 हार गए थे उनसे, दैट वाज अ रियली बैड परफॉर्मेंस ऑन रियल मैड्रिड्स एंड। तो वेल, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये मैच हो जाता है। हाउएवर रियल मैड्रिड के पास यहाँ पे एडवांटेज ये है कि रियल मैड्रिड के मोर और लेस ऑल द प्लेयर्स आर अवेलेबल। आई डोंट थिंक कोई मिस आउट कर रहा है एक्सेप्ट रोड्रिगो। आई थिंक रोड्रिगो इज द वन हु इज इंजर्ड। उनके अलावा आई थिंक मोर और लेस एवरी प्लेयर इज देयर। बार्सिलोना के लिए हाउएवर लेवेंडोस्की विल नॉट बी देयर एंड देयर आई थिंक बिगेस्ट मिस जो कि होने वाले है राफिनिया। अब लास्ट सीजन बार्सिलोना ने धोया था रियल मैड्रिड को, हर मैच में पेल दिया था बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को। उसका मेन रीजन ये भी था कि जो रियल मैड्रिड की स्क्वाड थी ना, वो बहुत ज्यादा अटैक ओरिएंटेड थी। मतलब वो ऐसा करते थे कि तुम हमको 2 मारो, हम तुमको 3 मार देंगे, ऐसी फिलोसफी कुछ ऐसी लगाते थे रियल मैड्रिड। एंड डिफेंस में देवर एब्सोल्युटली पैथेटिक। मतलब हमको पता है कि ट्रैक बैक नहीं करते थे प्लेयर्स, डिफेंड नहीं करने आते थे, जैसे विनीसियस एम्बापे सब ट्रैकिंग बैक नहीं करते थे। दे डिड नॉट डिफेंड एज अ टीम एंड इवेंचुअली उनको वो कॉस्ट किया। किलियन एम्बापे बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे लास्ट सीजन भी एंड इस सीजन भी उन्होंने वो फॉर्म पिकअप किया है। एंड अगर तुम देखोगे ना तो सबसे ज्यादा जो क्रिएट किया है यूरोप में अगर एज अ होल, तो वो बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड ही है। तो दोनों टीम्स जो कि कितने ज्यादा चांसेस क्रिएट करती है आर गोइंग एट इट इन दिस वन। आई थिंक अगर एक डिसएडवांटेज की बात करनी हो तो वो डेफिनेटली बार्सिलोना के लिए होगा। अब बार्सिलोना के लिए फ्रैंकी डियोंग मिस करते हैं मैच या नहीं, वो देखना पड़ेगा। न्यूज आ रही थी कि ही माइट बी इंजर्ड एंड ही माइट मिस आउट ऑन द मैच, बट यार देखो, ओवरऑल मजा तो तभी आता है जब दोनों टीम्स अपनी फुल स्ट्रेंथ पे खेल रही है। आई थिंक ये तो बार्सिलोना फैंस एंड रियल मैड्रिड फैंस दोनों ही मेरे से एग्री करेंगे। जब दोनों टीम फुल स्ट्रेंथ पे खेल रही हो एंड दे आर हैविंग अ गो एट ईच अदर, तब सबसे ज्यादा मजा देखने में आता है। एज अ न्यूट्रल तो भाई तभी सबसे ज्यादा मजा देखने में आता है। बट स्टिल देखा जाए तो बार्सिलोना का जो डिफेंस है वही उनको लेट डाउन कर सकता है अभी, बिकॉज वेल, इनिगो मार्टिनेज के जाने के बाद ना बार्सिलोना काफी ज्यादा वल्नरेबल लगती है। दे आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट हाई लाइन प्रॉपर्ली। जैसे वो ऑफ साइड ट्रैप्स प्ले कर देते थे, उसमें उनको दिक्कत होती है बार्सिलोना को, तो वहां पे उनको प्रॉब्लम है। ये डिपेंड करता है कि उनके लिए कौन स्टार्ट करे। विल अराहो स्टार्ट, कुबार से तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, या अराहो उनके साथ स्टार्ट करेंगे, या कौन स्टार्ट करेगा ये हमको देखना पड़ेगा। बॉल्डे तो डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हैं, कुंडे डेफिनेटली स्टार्ट करने वाले हैं। कुंडे के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है टू कंटेन विनीसियस जूनियर, बिकॉज विनीसियस जूनियर का भी बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है अभी ला लीगा में। यस, उनका लास्ट सीजन डिप रहा था वॉट नॉट, बट इस सीजन अगेन आई थिंक धीरे धीरे ही इज ग्रोइंग इनटू द गेम एंड उनके जो कुछ मैचेस अभी लास्ट वाले गए दे हैव बीन एक्चुअली वेरी गुड। अगर तुम एटलेटिको वगैरह वाला गेम बीच में से हटा दो तो विनीसियस जूनियर हैज डन वेल। ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड का हम देखें तो वेल, डिफेंसिवली वो थोड़ा सॉलिड हुए हैं बेटर पहले से, पिछले सीजन से तो बहुत बेटर हुए यार। अंडर जाबी अलोंसो दे हैव इंप्रूव्ड मैसिवली एंड आई थिंक ला लीगा में दे हैव डन वेरी वेल। अपार्ट फ्रॉम द एटलेटिको मैच, आई डोंट थिंक उन्होंने कोई भी मैच हारा था। अब एटलेटिको वाला मैच एक ब्लिप था, क्या था ये तो हमको पता नहीं, बिकॉज इवेंचुअली दे डिड लूज 5-2, तो वो तो बहुत ही गंदी हार थी उनके लिए। But apart from that, they have been flying in La Liga. Credit to Kylian Mbappe, credit to Xabi Alonso. बहुत ज्यादा अच्छा रियल मैड्रिड अभी खेल रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जूड बेलिंगम की भी वापसी हो गई थी थोड़े मैचेस पहले, तो वो भी उसमें एड ऑन हो जाते हैं डेफिनेटली। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने के लिए कि कौन क्या कर सकता है यहाँ पे, बिकॉज मास्तानतूनो को भी कंटेन करना होगा बार्सिलोना को। और दी अदर अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड को लमीन यमाल को कंटेन करना होगा। हमको पता है लमीन यमाल का एल क्लासिको में रिकॉर्ड अभी तक अच्छा रहा है, काफी ज्यादा गोल्स भी स्कोर करे रियल मैड्रिड एंड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। एंड हमको पता है लमीन यमाल इज नॉट रियली फेस्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर। एंड इवन की मैच से पहले उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जो कि न्यूज निकल के आ रही थी, भाई इट डिड नॉट गो डाउन वेल विद रियल मैड्रिड एंड व्हाट नॉट, बट it is what it is the name of the game। and इसमें कोई डाउट नहीं है कि रियल मैड्रिड को धोया था
बार्सिलोना ने लास्ट सीजन, एंड लमीन यमाल उसका काफी ज्यादा बड़ा पार्ट थे। तो बार्सिलोना के लिए ये बहुत बड़ा प्लस है कि लमीन यमाल अब वापस आ चुके हैं। रैशफोर्ड कुछ गेम से काफी ज्यादा बंदा अच्छा खेल रहा है, वो नंबर 9 स्पॉट पे, और उनको खिलाते हैं तो वो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है बार्सिलोना के लिए। तो ये सारी चीजें, एंड ऑब्वियसली पेड्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। पेड्री की तो इंपॉर्टेंस भाई ऐसे एवर लास्टिंग है तुम कह सकते हो, बिकॉज अगर पेड्री नहीं होगे तो बार्सिलोना का गेम ही नहीं चलता है। काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले पेड्री इस मैच में भी। अब रियल मैड्रिड उनको कैसे कंटेन करती है, जूड बेलिंगम, कारेरास, वो देखने वाली चीज होगी। बट आई थिंक काफी एक ओपन गेम हमको देखने को मिल सकता है। या तो देखो एक टीम सेट बैक करेगी, ट्रांजिशन पे मारेगी, बट आई थिंक इस मैच में ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज एनी विच वे रियल मैड्रिड तो होम पे है, बार्सिलोना सेट बैक करती नहीं है। एंड हांसी फ्लिक की टीम्स ऐसे ही हमको पता है खेलती है, बट हांसी, टॉकिंग अबाउट हांसी फ्लिक, ही विल नॉट बी ऑन द टच लाइन, बिकॉज उनको रेड कार्ड मिल गया था अपने पिछले मैच में। तो आई थिंक थियागो अलाकांट्रा होने वाले टच लाइन पे इस बार बार्सिलोना के लिए। तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिट ऑफ अ मिस फॉर बार्सिलोना दिस टाइम अराउंड। बट आई थिंक हमको काफी एक ओपन गेम देखने को मिल सकता है, इवन बास्केटबॉल टाइप ऑफ गेम्स की भाई। मतलब जैसे बास्केटबॉल में होता है ना, एक टीम अटैक करे फिर दूसरी टीम अटैक करे, आई थिंक ऐसा भी हमको देखने को मिल सकता है। टॉकिंग अबाउट जैसे हांसी फ्लिक का मैंने बताया, तो वेल जाबी अलोंसो ने काफी ज्यादा संभाला तो है इस रियल मैड्रिड स्क्वाड को, बेटर भी किया है, एफिशिएंट भी बना दिया है। और ऐसा नहीं लगता कि अब लीक ही है रियल मैड्रिड, गोल्स कंसीड कर देंगे ऐसा कुछ। यस एटलेटिको वाले गेम में, बट अदरवाइज आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं लगता। तो वेल इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पे जाबी अलोंसो कैसे अप्रोच करते हैं इस मैच को। बिकॉज सी लास्ट सीजन जो था वो वन साइडेड हो गया, बट आई डोंट थिंक इस टाइम इतना वन साइडेड हमको देखने को मिलने वाला है। both of the teams will be doing very very hard to win this one. बार्सिलोना ऑब्वियसली अभी सेकंड है टेबल पे, एंड रियल मैड्रिड अभी फर्स्ट है। अगर यहाँ रियल मैड्रिड जीत ले लेती तो काफी एक अच्छी उनको हेड स्टार्ट एंड एक लीड मिल सकती है ओवर बार्सिलोना इन द टाइटल रेस। ऑल्दो काफी अर्ली है अभी, बट स्टिल एज फॉर बार्सिलोना दे वुड डेफिनेटली बी लुकिंग टू क्लोज द गैप एंड वो पॉइंट्स लेके आगे चले जाए। तो काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बार्सिलोना विद ऑल देयर इंजरीज अगर यहाँ विन एक ले लेती है, दैट वुड बी ह्यूज, दैट वुड बी रियली रियली ह्यूज फॉर एफसी बार्सिलोना। बट हाँ, काफी काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं क्या हो सकता है। फेरन टोरेस को भी इस मैच में खिलाया जाएगा बार्सिलोना के द्वारा। फर्मिन लोपेज भी होंगे जो कि काफी ज्यादा एक की फैक्टर प्ले करते हैं बार्सिलोना के लिए, तो उनका भी देखना पड़ेगा कि उनको कैसे कंटेन करने वाली है रियल मैड्रिड। एज फॉर किलियन एम्बापे, आई थिंक किलियन एम्बापे जिस फॉर्म में वो बंदा गोल स्कोर करने ही वाला है। बार्सिलोना का डिफेंस अभी मेरे को उतना सॉलिड नहीं लगता कि किलियन एम्बापे को फुली कंटेन वो कर पाएंगे। हो सकता है कि किलियन एम्बापे इवन ब्रेस भी स्कोर कर दे, बट आई थिंक ही इज डेफिनेटली गेटिंग ऑन द स्कोर शीट टुडे। अगर प्रिडिक्शन की मैं बात करूं, अब ज्यादा ना बोलते हैं तो वेल आई जस्ट फील लाइक कि ये मैच एक ड्रॉ होगा। मुझे लगता है 3-3 ड्रॉ हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर तुम मेरे को पूछो कि गन शॉट और गन पे रख के, गन पॉइंट पे रख के कि भाई कौन जीतेगा, तो वेल आई थिंक आई विल गो विद, आई जस्ट फील लाइक कि अगर ये कोई टीम जीतेगी तो 4-3 जीतेगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि माइट जस्ट बी कि रियल मैड्रिड इस बार मैच निकाल ले और 4-3 जीत जाए। मतलब ऑल्दो मेरी प्रेडिक्शन 3-3 ड्रॉ है, बट आई थिंक अगर तुम मेरे को गन पॉइंट पे लिख के पूछोगे कि भाई कौन जीतेगा, तो आई थिंक रियल मैड्रिड कैन विन दिस वन 4-3। बट अगेन ये स्कोर लाइन इधर वे जा सकती है, जैसा मैंने बोला एक बास्केटबॉल मैच हो सकता है हमको देखने को मिले, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब वॉच अलॉन्ग होगा या नहीं, आई वुड लेट यू नो, बिकॉज मैच कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा वो सब हमको देखना पड़ेगा। बट या लेट मी नो योर प्रेडिक्शन डाउन बिलो। तुमको क्या लगता है, मैंने कोई पॉइंट मिस किया या कुछ भूल गया मैं बोलना, तो you can let me know down below in the comment section. Bye bye, peace out, take care, thank you so much for watching. Like करना, subscribe कर देना, bye bye.